उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूजन के बारे में। ये पाबंदी सऊदी अरबिया के सारे एयरपोर्ट पर लगाई गई है या सिर्फ और सिर्फ जद्दा, इसी तरह से ताइफ, इसी तरह से मदीना, यंबु, सिर्फ इन्हीं एयरपोर्ट पर एंट्री को लेकर पाबंदी लगाई गई है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा वालों के लिए बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। बहुत ही बैड न्यूज़ है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जो बैड न्यूज़ है, क्या ये सही है या फेक है? और ये जो बैड न्यूज़ है दोस्तों, इसका इफ़ेक्टिव डेट क्या होगा? मतलब कब से कब तक रहेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि क्या ये न्यूज़ सही है या फेक है। तो दोस्तों, न्यूज़ बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इस मैसेज को लेकर कि ये जो मैसेज आ रहा है लोगों के पास में कि सऊदी के अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते हैं मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा वाले, तो आखिर इस मैसेज का सोर्स क्या है? ये मैसेज आ कहाँ से रहा है? तो दोस्तों, इस मैसेज को लेकर के भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि ये मैसेज भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रहा है। लेकिन एक बात है दोस्तों कि ये जो मैसेज है सऊदी अरबिया के अंदर एंट्री पर पाबंदी को लेकर, ये मैसेज भी सारे मल्टीपल विजिट वीज़ा वालों के पास में आ भी नहीं रहा है। कुछ लोगों के पास में आ रहा है और कुछ लोगों के पास में नहीं आया है। तो अब क्या हम ये समझ लें कि जिनके पास में मैसेज आया है, पाबंदी सिर्फ उन लोगों के ऊपर है और जिन लोगों के पास में मैसेज नहीं आया है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है? तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। अगर एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है, तो ये पाबंदी सारे लोगों पर होगी दोस्तों। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों के पास में मैसेज आया है, उनके ऊपर पाबंदी है और जिन लोगों के पास में मैसेज नहीं आया है, उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि कब से कब तक के लिए ये पाबंदी लगाई गई है, तो दोस्तों 17 मई से लेकर और 6 जून तक ये पाबंदी लगाई गई है कि 17 मई से लेकर 6 जून तक मल्टीपल विजिट वीज़ा वालों के लिए सऊदी अरबिया के अंदर एंट्री पर पाबंदी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूज़न के बारे में कि क्या ये जो पाबंदी लगाई गई है सऊदी अरबिया के अंदर एंट्री को लेकर 17 मई से लेकर 6 जून तक, ये पाबंदी सऊदी अरबिया के सारे एयरपोर्ट पर लगाई गई है या सिर्फ और सिर्फ जद्दा, इसी तरह से ताइफ, इसी तरह से मदीना, यंबु, सिर्फ इन्हीं एयरपोर्ट पर एंट्री को लेकर पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि इससे पहले जब भी पाबंदी लगती थी विजिट वीज़ा वालों की एंट्री पर, तो जद्दा एयरपोर्ट पर, इसी तरह से ताइफ, इसी तरह से मदीना, यंबु, इन्हीं सारे एयरपोर्ट को लेकर पाबंदी लगती थी। इसके अलावा आप दूसरे सारे एयरपोर्ट के ज़रिए से आप सऊदी के अंदर एंट्री कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है कि ये जो मैसेज आया है सऊदी अरबिया के अंदर एंट्री पर पाबंदी को लेकर, इस मैसेज में दोस्तों कोई भी एयरपोर्ट का नाम नहीं लिया गया है। इसमें सीधा-सीधा सिंपल बताया गया है कि जितने भी मल्टीपल विजिट वीज़ा वाले हैं, उन लोगों को सऊदी अरबिया के अंदर एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है और 17 मई से लेकर 6 जून तक। अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि ये जो पाबंदी है, क्या सिर्फ़ कुछ एयरपोर्ट के लिए है या सऊदी अरबिया के सारे एयरपोर्ट के लिए है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर आप जवाज़ात या वज़ारतुल ख़ारिजिया से कॉन्टैक्ट करके आप कन्फर्म भी कर लेते हैं, तो भी मैं उसको 100% कन्फर्म नहीं समझ सकता दोस्तों। इसकी वजह ये है दोस्तों कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करके बात करते हैं, तो यहाँ से कुछ और हमको बताया जाता है और प्रैक्टिकल तौर पर दोस्तों एयरपोर्ट पर कुछ और होता है, जो कि इमिग्रेशन ऑफ़िसर का उसमें रूल होता है, ये आप लोगों को भी पता होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को पता होगा दोस्तों एग्ज़िट री-एंट्री बैन को लेकर अगर आप यहाँ कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करके बात करेंगे कि भाई हम छुट्टी जाकर दोबारा नए वीज़े पर आ सकते हैं या नहीं? ये लोग बताएँगे आप आ सकते हैं। एयरपोर्ट पर बहुत सारे भाइयों को ऐसे भी रोका गया है, जिनको ये बोला गया है कि तुम तो छुट्टी पर गए थे, दोबारा नए वीज़े पर कैसे आ गए इतनी जल्दी? इसी तरह से एयरपोर्ट पर ये भी बोला गया कि भाई तुम तो छुट्टी पर गए थे, तुम्हारा अकामा वैलिड है, कैसे आ गए दोबारा नए वीज़े पर? तो कभी-कभार ये होता है दोस्तों यहाँ पर कस्टमर केयर से जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो कुछ और बोला जाता है और प्रैक्टिकल तौर पर एयरपोर्ट पे कुछ और होता है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ के बारे में कन्फर्म तभी हो सकता है कि जब कोई अपने मुल्क से सऊदी अरबिया के अंदर एंटर करना चाहेंगे और उनको एयरपोर्ट से वापस किया जाएगा ये बोल करके कि सऊदी अरबिया के अंदर अब विजिट वीज़ा वालों की एंट्री
नहीं है। जब तक इस तरह का कोई अपडेट नहीं आ जाता है दोस्तों, तब तक इसके बारे में कंफ्यूजन तो रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो पाबंदी है, ये सऊदी अरबिया के सारे एयरपोर्ट के लिए है दोस्तों। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ जद्दा, ताइफ, यंबु, मदीना, अगर इन्हीं सारे एयरपोर्ट के लिए ये पाबंदी होती दोस्तों, तो उस मैसेज में इन एयरपोर्ट का नाम लिखा हुआ होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, किसी भी एयरपोर्ट का नाम ना लिखा होने का मतलब है कि ये जो पाबंदी है, ये सऊदी अरबिया के सारे एयरपोर्ट के लिए हो सकती है। हो सकता है कि मैं गलत हूं दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। मैं फिर से आप लोगों को यही बात बोलूंगा, कंफर्म तभी हो सकता है जब प्रैक्टिकल तौर पर कोई भाई सऊदी अरबिया के अंदर आए और अगर उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, उनको वापस कर दिया जाता है, तो समझ में आएगा कि हाँ, सऊदी अरबिया के सारे एयरपोर्ट के लिए ये पाबंदी है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है दोस्तों कि इस न्यूज के आने के बाद में दोस्तों 17 मई से लेकर के 6 जून तक फैमिली विजिट वीजा वालों के लिए सऊदी अरबिया के अंदर आना किसी भी एयरपोर्ट पर दोस्तों रिस्क तो है। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर कोई ये रिस्क लेना भी चाहें, तो भी आप जद्दा, ताइफ, यंबु, मदीना इन एयरपोर्ट पर आने के लिए तो आप सोचिएगा भी नहीं। अगर आपको रिस्क ही लेना है दोस्तों, तो इन एयरपोर्ट को छोड़कर आप दूसरे एयरपोर्ट के जरिए से एंट्री करने के लिए कोशिश करें। जैसे दम्माम हो गया, रियाज एयरपोर्ट हो गया, इन सारे एयरपोर्ट के जरिए से आप कोशिश करें। वरना दोस्तों, जब तक इस चीज को लेकर के कोई कंफर्म अपडेट ना आ जाए, तब तक आप रिस्क ना लें तो ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं, तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।